हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप लोगों ने यूपी ट्रिपल एस सी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम दिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। जैसा कि आप सबको पता है, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम 2 फरवरी को हुआ था। तो बहुत सारे स्टूडेंट को इसका इंतज़ार है कि इसका रिजल्ट कब आएगा। तो इसे लेकर हम इस वीडियो में बात करेंगे एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट कब जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट हम ये बात करेंगे जिन स्टूडेंट के लो मार्क्स आ रहे हैं यानी कम नंबर आ रहे हैं, तो उन स्टूडेंट को आगे क्या करना चाहिए, किस तरीके से कौन कौन से एग्ज़ाम पर फोकस करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम ये देखेंगे, जो बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आ रहे थे कि जिन लोगों के मार्क्स ठीक ठाक आ रहे हैं तो उन्हें डीबी के लिए यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अभी से रेडी रखना है ताकि उन्हें डीबी में कोई भी परेशानी ना आए। तो ये सारे टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम ये देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से स्टूडेंट को रेडी रखना है। सबसे पहली चीज़, आपकी जितनी भी क्वालिफिकेशन की मार्कशीट है, इनको रेडी रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट की गुम गई हैं, कहीं और चली वजह से चली गई हैं, तो उनको अपने पास कैरी करके रखना है ओरिजिनल। ये चीज़ ध्यान रखना है, ओरिजिनल रखना है, ना कि डुप्लीकेट। तो ओरिजिनल को आपको सही रखना है। इसके अलावा अगर आपके कहीं मार्कशीट में करेक्शन है तो उस करेक्शन को अभी से करा लेना है ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। मान लो किसी के नाम में या किसी कोई स्पेलिंग में दिक्कत है, तो आप क्या करें, मार्कशीट की मान लो इंटर या 10th की में कोई गड़बड़ है तो आप बोर्ड ऑफिस जाकर, हर डिस्ट्रिक्ट में एक बोर्ड ऑफिस होता है, वहाँ पर जाकर आप करेक्शन करा सकते हैं। या अगर जिस किसी की गुम गई है तो वो अभी से निकलवा के रखेगा तो डीबी की परेशानी से बचा जा सकता है। तो ये काम आपको सबसे पहले करा के रखना है। ऐसा नहीं है कि आप ये देखें कि रिजल्ट की डेट आ जाएगी तब मैं ऐसा करूँगा, ऐसा आपको अभी से बिल्कुल रेडी करके रखना है। यानी कि मार्कशीट आपकी 10th की, 12th की, और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है जो आपका होम्योपैथिक वाला, तो उसको भी आपको रेडी रखना है। बाकी और जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, सब आप रेडी रखेंगे। उसमें कोई भी करेक्शन कराने का है तो अभी से आप उसको करा लेंगे। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड चीज़ें हुई। अगली चीज़ आती है आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसे आप बोलते हैं मूल निवास। तो मूल निवास बहुत सारे लोगों के पास नहीं होगा, तो इसके लिए आप अभी अभी से अप्लाई कर देंगे। मूल निवास आपको पता है लगभग आपका 1 महीना ले लेता है। तो 1 महीने से पहले, मतलब 1 महीने के अंदर बन जाता है। 20 दिन में ही बन सकता है, 15 दिन में ही बन सकता है। लेकिन आप ये मान के चलें, मूल निवास को आप अभी से अप्लाई कर देंगे तो आपका 1 महीने के अंदर आपका मूल निवास रेडी हो जाएगा। तो मूल निवास को आपको पूरी तरीके से रेडी रखना है। अभी से आप बनवा लेंगे। और जिनका बना हुआ है तो ध्यान रखना है, अगर 3 साल पुराना है तो आप उसे नया बनवा लें। ऐसा ना करें कि 3 साल पुराना है तो आप उसे ना बनवाएं, नया बनवा सकते हैं मूल निवास को। अगली चीज़ है आपका जाति। तो जाति आपको पता ही है, जाति आपका जब आपने फॉर्म भरा होगा उसी की डेट के हिसाब से होना चाहिए। तो कुल मिला के इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अभी मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड चीज़ों की एक वीडियो और लेकर आऊँगा जिसमें हम स्पेशली इसी चीज़ की बात करेंगे। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स मैंने इसमें बताए, मार्कशीट में अगर कहीं करेक्शन है तो मार्क करेक्शन करा लेंगे, और कहीं पर भी जैसे कि किसी गुम गई है तो उसे बोर्ड ऑफिस से जाकर निकलवा सकते हैं। तो ये चीज़ भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। बाकी डीबी पर एक वीडियो मैं स्पेशली लेकर आऊँगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लो स्कोर स्टूडेंट की। अब लो स्कोर स्टूडेंट कौन है? जिन लोगों के मार्क्स 35 से कम आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी में हैं, 35 से कम आ रहे हैं। तो ऐसा है, 35 वालों का चांस बन सकता है, लेकिन ऐसा ना करें कि बिल्कुल उम्मीद इसी पर लगा लें। तो बिल्कुल उम्मीद लगाना आपकी ठीक नहीं होगा। मेरे हिसाब से आप दूसरे एग्जाम पर भी फोकस करते चलें। वैसे सभी को, हर स्टूडेंट को फोकस करना चाहिए दूसरे एग्जाम पर, चाहे भले ही कितने मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन 35 से कम आ रहे हैं आपके मार्क्स तो आपको पूरी तरीके से इस पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं रहना है। आप दूसरे जो एग्जाम है होम्योपैथी से रिलेटेड, अब इन एग्जाम में आप कौन कौन से पर फोकस कर सकते हैं? सबसे पहला है आपका एम्स का बहुत लोगों ने फॉर्म डाला होगा। ये एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है, इसकी अच्छी तैयारी करेंगे और अच्छे से एग्ज़ाम दे के आएंगे। टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं है, इसको आप अच्छे से दे के आएंगे। अगर जिन लोगों ने नहीं डाला है इसका फॉर्म, तो आपको पता है डी ट्रिपल एस बी का ये एग्ज़ाम होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसके लिए फॉर्म भरा है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, अभी से आपको बहुत बेहतरीन तैयारी करना है ताकि आपका अगर मार्क्स इसमें कम आ रहे हैं तो इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर लें तो आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। अब इसकी तैयारी के लिए हमारी बुक लॉन्च हो चुकी है। तो ये हमारी बुक है होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट की। इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं और मात्र 549 रुपये की आपको डिलीवरी चार्ज सहित ये मिल जाएगी। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, अपना एड्रेस लिखवाएंगे, आपको ये बुक हम सेंड कर देंगे और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है। पूरी बुक को अच्छे से रट डालेंगे तो उम्मीद करूंगा कि आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। इसके अलावा ये कंप्यूटर की बुक है।
ऑलराउंडर बुक है, कह सकते हैं। जितने भी एग्जाम है, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, बैंक का हो, इस बुक को भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये सदाबहार बुक है। अब ऐसा नहीं आपको लगेगा कि मैं बुक का प्रमोशन कर रहा हूँ, बस आप हमारे स्टूडेंट हैं इसलिए आपको स्पेशली बता रहा हूँ कि और फालतू बुक के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि हमने जो होम्योपैथिक फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए बुक लिखी थी, आपको पता है बहुत ही अच्छे उसके रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं। तो इस वजह से हमने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करी है इन दोनों बुक के लिए। और इसकी भी कॉस्ट की अगर हम बात करें कंप्यूटर वाली की, तो 369 रुपये डिलीवरी चार्ज सहित। मान सकते हैं 120 रुपये का डिलीवरी चार्ज ही आ जाता है, तो आपकी लगभग 250 रुपये के आसपास की ये बुक पड़ रही है। और 250 रुपये में इतना अच्छा कंटेंट आपको किसी और बुक में, चाहे यूथ की हो या और दूसरी बुक हो, नहीं मिलेगा। मैं दूसरे की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप कंपेयर करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस बुक में क्या दे रखा है। तो जिस तरीके के आजकल यूपी ट्रिपल एससी क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसी पैटर्न के हिसाब से हमने इसकी थ्योरी दी है। और उसके साथ ही हम 500 के लगभग आसपास एमसीक्यू भी दे रखे हैं। और इस बुक की तो क्या कहने, आपको पता ही है, जो हमने होम्योपैथिक की बुक लिखी थी उसका अपडेटेड वर्जन है। उसके आगे के कुछ चैप्टर हमने इसमें ऐड किए हैं, और इसके अलावा एमसीक्यू भी इसमें हमने ऐड किए हैं। दोनों बुक से आप तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। अब डी ट्रिपल एस बी की तैयारी करेंगे तो इस बुक को लेंगे, और कंप्यूटर की तो आपको पता ही है, हर एग्जाम में कंप्यूटर आजकल पूछा ही जा रहा है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, या फिर यूपी ट्रिपल एससी हो, सभी में आपको इसकी तैयारी मदद मिलने वाली है। तो ये मैंने आपके हिसाब से बता दी। जिन लोगों के लो मार्क्स आ रहे हैं तो वो इधर फोकस कर सकते हैं। और बाकी अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं फिर भी आपको एक दूसरे एग्जाम पर ध्यान देना है, लेकिन जिन लोगों के कम आ रहे हैं वो तो फोकस करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट के बारे में। दोस्तों आप मान के चलें आपका ये रिजल्ट अप्रैल में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो इसलिए आप अपने जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, डॉक्यूमेंट अभी से आपको रेडी करवा लेना है। बिल्कुल भी आप ऐसा ना करेंगे रिजल्ट आ जाएगा तब हम करेंगे। तो अप्रैल में आप मान के चलें कि अप्रैल में आपका रिजल्ट आ जाएगा, और आपने जितने भी मैंने आपको बताए डॉक्यूमेंट, चाहे मूल निवास हो या मार्कशीट हो, 10th की, 12th की, या फिर आपकी डिप्लोमा की, सबको आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी रखना है। कोई भी गलती है, कोई भी मिस्टेक है, तो उसके लिए करेक्शन करा लें अभी से। और गुम गई है मार्कशीट तो उसे बोर्ड ऑफिस से निकलवा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपके सारे डाउट मैंने जो जितने मैंने कहते क्लियर हो चुके होंगे। कोई और आपका डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी स्पेशल किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।